कटी भोले में शंभू में हवा बिच उड़ती चांदी बाबा आप जाते जरूर हो शिवालय तक, आप जाते जरूर हो भगवान के मंदिर तक, आप जाते हो भगवान शिव की भक्ति तक, पर उस भरोसे में, उस विश्वास में उसको बदलना पड़ेगा कि मैं अपने घर से केवल जल लेकर नहीं आता, मैं अपने घर से केवल जल लेकर नहीं जाता, मैं अपने घर से एक विश्वास को लेकर भगवान शिव के पास जाता। आप में से कितने लोग हैं जो शिव जी को जल चढ़ाते हो? जरा हाथ उठाओ। सभी लोग चढ़ाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो रोज अपने घर से गंगा जल लेकर शिव जी को चढ़ाने के लिए जाते हैं? बहुत रोज गंगा जल प्रतिदिन ले जाते हैं। अब जैसे आपने जल चढ़ाया, हाथ उठाया, अब आपसे पूछा गया क्या रोज गंगा जल लेकर जाते हो? तो अपने हाथ नहीं उठाया। मतलब अभी भी आपके अंदर संशय है कि मेरे घर का जल केवल जल है और हरिद्वार में बह रहा है वो गंगा जल है। अभी भी संशय। आपको तो हाथ उठाना चाहिए कि मैं अपने घर से जो जल लेकर जाता हूँ, शिवजी पर जब चढ़ता है तो वो गंगा जल तो बन ही जाता है, क्योंकि शिव उसकी कृपा से, उसकी दाता से, उसकी करुणा से, उसकी दया से मुझे प्राप्त होता है। इसको विश्वास करते हैं, इसको भरोसा करते हैं, इसको दृढ़ता करते हैं, इसको प्रबलता करते हैं, इसको भरोसा करते हैं। भैंस कम करे से थोड़ा अभी शुरू में अच्छा था, उसको गड़बड़ कर दिया पूरा। उसको प्रबलता करते हैं, उसको प्रेम करते हैं, उसको स्नेह करते हैं। कोई पूछे कि आप जल चढ़ाने के लिए आए हो, क्या आपके पात्र में गंगा जल है? आपको तुरंत कह देना चाहिए कि मेरे घर में जो जल है शिव की कृपा से है। संसार में चाहे खड्डे का जल हो, पृथ्वी का जल हो, नदी का जल हो, नाले का जल हो, हैंडपंप का जल हो, कुएं का जल हो, बावड़ी का जल हो, बोर का जल हो, चाहे बारिश का जल हो, ये जल दिया किस दिया? तुम कहीं से लेकर आए थे क्या? जल देने वाला भी मेरा देव अधिदेव महादेव है, उसी का दिया हुआ हम उसी को समर्पित कर रहे हैं। तो ये भाव होना चाहिए कि मेरे पास जो जल है वो शंकर का गंगा जल ही है और गंगा जल ही में शिव को। अपना कुछ है वो सब शिव, अपने पास जो कुछ है वो भगवान देव अधिदेव महादेव हमारे पास कुछ है, सब सब तेरी कृपा बिना विश्वास शिव को प्रिय है, भरोसा भगवान शंकर को प्रिय है। और जब विश्वास भरोसा भगवान शंकर की प्रियता है तो हम शिव जी को भोग क्यों ना, भगवान शंकर को हम भोग क्यों ना प्रदान करें? एक भरोसा। कितने लोग बाबा कुंवरेश्वर बाबा की भूमि पर
बाबा कुबेरेश्वर बाबा कुबेरेश्वर की धरा पर कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। जगह जगह पर बैठे हैं, जहां जिसको छांव मिल रही है वो वहां जाकर बैठ जाए। कितना आस और कितना विश्वास लेकर, जब इतना विश्वास लेकर आप कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर पहुंचे हो तो वो क्या आपको खाली भेज देगा? जब आप इतना भरोसा लेकर भगवान कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचे हो तो क्या वो आपको खाली रख देगा? भरोसा कर विश्वास के साथ तो वो भी खाली नहीं भेजेगा। दामोदर प्रसाद जी जब कथा लेने के लिए आए थे तो दामोदर प्रसाद साहू जी से पूछा गया कि कथा क्यों करवा रहे, कारण क्या? तो दामोदर प्रसाद जी साहू जी बोले कि गुरु जी बस मन है कि मेरे धनोरा गांव के जितने भी लोग हैं वो सब एक बार गांव में रहकर ये शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लें। ये हमारे मन मैं दामोदर प्रसाद जी आपसे कहूँगा साहू जी, आप भले कथा कुबेरेश्वर धाम पर करा रहे हो पर आपका पूरा धनोरा गांव ये कथा का लाभ ले रहा है और पूरा धनोरा गांव आपके साथ। छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा और उस पवित्र धरा में भाव से जब आप कथा का लाभ लेते हैं तो जीवन को धन्य बनाते हैं। अब जितना विश्वास लेकर इतने शुभ भक्त इतने भरोसे के साथ यदि यहाँ आए हैं, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई हरियाणा से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग आए हैं यहाँ, कोई बिहार, कोई बंगाल, यहाँ पहुंचे तो एक भरोसा लेकर ही आए। शिव जी की अविरल भक्ति को जब आप करें, भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा को जब आप श्रवण करने के लिए बैठे हो तो जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर जब दिल लगाना शिव से, हृदय लगाना शंकर से। क्यों? एक तो कुबेरेश्वर धाम पहुंचना कठिन है और यदि पहुंच गए तो कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर बैठकर कथा श्रवण करना कठिन है। इतनी परीक्षा शिव लेते हैं कि आप कथा श्रवण करने के लिए बैठोगे तो कुछ ना कुछ अड़चने आती रहेगी और अपने मन को बाबा में लगा लेना और उससे अपने दिल की बात कहते रहना। वो एक बार भगवान शिव जी से माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी ने प्रश्न, जब चंद्रदेव को काया का रोग हो गया और चंद्रदेव को जब काया का रोग हुआ, काया का रोग इतना बढ़ गया कि चंद्र की काया का रोग समाप्त नहीं हुआ। जब वो काया का रोग समाप्त नहीं हो रहा, जब वो काया का रोग मिट नहीं रहा, समाप्त नहीं हो रहा, तब चंद्रदेव ने देव ऋषि नारद से पूछकर भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ, शिव जी की साधना करना प्रारंभ। तो पार्वती जी ने एक प्रश्न किया शिव जी से, क्या चंद्र की काया का रोग मिट जाएगा? क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त हो जाएगा? शंकर भगवान मुस्कुराकर बोले कि चंद्र के अंदर एक अभिमतता थी कि उसके अंदर एक अभिमान था कि मैं बड़ा सुंदर हूं और मेरी सारी रानियां इतनी हैं, उन रानियों के साथ में घिरा गया।
इतनी सुंदर सुंदर मेरी रानियां हैं, उन रानियों के साथ में सबसे सुंदर हूं मैं। और वास्तवता है कि चंद्रदेव की सुंदरता इतनी सुंदर थी कि जितनी चंद्रदेव की धर्म पत्नियां थी उनके आगे वो इतनी सुंदर नहीं।